आनंद सर, आज माननीय उच्च न्यायालय से लेवल प्रथम विवादित प्रश्नों का फैसला आया है, जिसमें माननीय सिंगल बेंच ने जो है याचिकाएं खारिज कर दी हैं। क्या कुछ रहा, किस आधार पर ये याचिकाएं खारिज हुई और आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? नमस्कार। देखिए, आज लेवल 1 जो क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन की रिट्स थी, जितनी भी तमाम रिट्स थी क्लब्ड थी, वो सारी रिटें आज खारिज हुई हैं। खारिज का आधार माननीय न्यायालय ने ये बताया है कि एक्सपर्ट कमेटी ऑलरेडी बैठ चुकी है और एक बार अगर एक्सपर्ट कमेटी बैठ गई है तो कोर्ट एक्सपर्ट के व्यू में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इसमें सर्वप्रथम ये चीज़ है कि जब एक्सपर्ट का व्यू मानना था और एक्सपर्ट की ओपिनियन को ही फाइनल मानना था, तो क्वेश्चंस पे बहस क्यों हुई? कोर्ट के सामने एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट थी वो तो पिछले साल ही आ गई थी, दो तीन बार एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई थी, तो फिर क्वेश्चंस पे बहस क्यों हुई? तो लॉ ये कहता है कि नो डाउट कि एक्सपर्ट की ओपिनियन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर जहां ग्लेरिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो एकदम एविडेंट चीज दिख रही है, 2 और 2 5 अगर दिख रहा है, तो उसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस हो सकता है। लेवल प्रथम में कई ऐसे प्रश्न थे जिनमें सीधे तौर पे प्रूफ थे, ऑथेंटिक किताबों के आधार पर, साथ में कुछ पुरानी परीक्षाओं में भी प्रश्न आए हुए थे। तो माननीय जज साहब ने क्या उनको भी कंसीडर नहीं किया? देखिए, क्वेश्चंस पे जो बहस हुई थी उसका कंसिडरेशन ना होते हुए सिर्फ इस चीज का कंसिडरेशन किया गया है कि एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दे दी है एंड कोर्ट्स आर नॉट बाउंड टू इंटरफेयर इन द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स। सबसे बड़ी बात सर, एक्सपर्ट कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जो पहले उन्होंने दिया था रिपोर्ट में, तो उसमें उन्होंने कुछ एक प्राइवेट पब्लिकेशन और साथ साथ विकिपीडिया तक को प्रूफ में लगा रखा था। तो जब वो इस प्रकार के प्रूफ खुद लगा रहे हैं, तो वो एक्सपर्ट कमेटी सही कैसे हो सकती है? दूसरी बात कि जब वो एक्सपर्ट कमेटी है, वो एक्सपर्ट कमेटी बनाई तो बोर्ड नहीं है, तो क्या वो निष्पक्ष होती है एक्सपर्ट कमेटी? बिल्कुल, एक्सपर्ट कमेटी की निष्पक्षता को भी हमने क्वेश्चन उठाया था कोर्ट में कि ये बोर्ड के ही एम्प्लॉइज हैं, बोर्ड के ही द्वारा नियुक्त ये एक्सपर्ट्स हैं। आप खुद गौर कीजिए कि 3 एक्सपर्ट कमिटीज आई, एक बार रिप्लाई में, एक बार कंप्लायंस रिपोर्ट में और एक बार उन्होंने दोबारा रिपोर्ट, तीसरी बार रिपोर्ट पेश की। तीनों बार में एक भी चेंजेस नहीं आए, इतने ज्यादा जहां क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी। दैट मीन्स कि एक्सपर्ट की इंडिपेंडेंस थी वो चैलेंज थी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक्सपर्ट ने अपने प्रूफ्स दिए थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो प्राइवेट पब्लिकेशंस के प्रूफ थे और विकिपीडिया जिसको कोई भी एडिट कर सकता है उसको एज ए प्रूफ लगाया। बट समस्या ये है कि प्रूफ्स कंसिडर नहीं हुए। अगर प्रूफ कंसिडर होते तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ही आता। मुझे आज भी ये उम्मीद है कि अगर प्रूफ्स कंसिडर होते, अगर क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन को कंसिडर किया जाता, तो नो डाउट याचिकाकर्ता के ही पक्ष में फैसला आता। पर प्रूफ्स कंसिडर ना होके सिर्फ एक्सपर्ट की ओपिनियन को ही सही माना गया। सर, कई लोगों का ये भी कहना है कि कई बार पहले जो है कुछ एक दो प्रश्नों पर बोर्ड मानने को तैयार था, अंक देने को तैयार था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ये बिल्कुल गलत बात है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड क्वेश्चंस को मानने के लिए तैयार हुआ था। अगर ऐसी कोई बात है तो ये बिल्कुल झूठ और गलत है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सर, सबसे बड़ी बात कि अब अभ्यर्थी ये पूछ रही है कि सर अब हम क्या करें, क्या केस हमारा खत्म हो चुका है, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? आपकी इसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया, और आप अब स्टूडेंट्स के लिए क्या करने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा? मैं मेरे पिटिशनर्स के साथ हर तरह से खड़ा हूं। बिल्कुल कोई केस खत्म नहीं हुआ है, ये पहला स्टेप था। बहुत सारी भर्तियों में ये देखा गया है कि जिनमें क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगे थे वो सिंगल बेंच से खारिज हुए थे और डीबी और सुप्रीम कोर्ट तक वो कैंडिडेट्स जीत के आए हैं और उनको नियुक्तियां मिली हैं। तो प्लीज, बिल्कुल ये केस खत्म नहीं हुआ है। इस केस में बहुत ज्यादा एविडेंसेस हैं और पूरी मेहनत इस चीज पे थी कि एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किए जाएं और हमने पेश किए भी। जितनी हमारी मेहनत थी हमने पूरी करी है, बट वो कंसिडर नहीं हुए, इसलिए आज याचिकाएं खारिज हुई हैं। बट आगे के रास्ते हैं, हम बिल्कुल हार मानने वालों में से नहीं हैं। हमारे याचिकाकर्ता जो हमारे साथ हैं, हम उनकी लड़ाई अंतिम पायदान तक लड़ेंगे और निश्चित इसमें जीत के लाएंगे। तो सर, कई सारे अभ्यर्थी जो हताश हो रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? प्लीज, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। मुझे पता है आज आप सब लोग दुखी होंगे,
परेशान होंगे। फिर कह रहा हूं, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे के रास्ते खुले हुए हैं। जो भी याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं, हम उनके साथ अंतिम पायदान तक लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे, और इस केस में निश्चित जीत मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हमने इस केस में जितनी मेहनत की है वो उचित है केस में जीत के लिए। बट इस स्टेज पे वो मेहनत कंसिडर नहीं हुई, कोई बात नहीं, विल ट्राई इन द नेक्स्ट स्टेप। बिल्कुल।